जंगल में तेज बारिश हो रही थी। राधा चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी बारिश के मौसम का मजा ले रही थी। अरे मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी होती है। मुझे तो ये बारिश बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ये बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये बारिश मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं चिंटू बेटे, ये बारिश अच्छी होती है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, अगर बारिश नहीं होगी तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा और पेड़ पौधों में पानी कहाँ से आएगा? नहीं मम्मा, मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि इस बारिश की वजह से ना किचकिच हो जाती है, बहुत गंदगी हो जाती है, खाना खाने का भी मन नहीं करता है। चिंटू, ये बात तो तुम सही बोल रहे हो। अरे अरे, इस बारिश की वजह से तो आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी भी मिली है। अब बोलो, अच्छी है या फिर बेकार? हाँ हाँ मम्मा, बारिश बहुत अच्छी होती है। हाँ, अब आए ना लाइन पर मेरे बच्चे। लेकिन बच्चों, स्कूल से ऐसे डंडी मारना अच्छी बात नहीं होती। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे कुछ बन पाओगे। हाँ माँ, हम स्कूल तो जाते हैं और हर रोज जाना भी चाहते हैं, लेकिन बारिश की वजह से बस छुट्टी हो जाती है। माँ, हमारे सभी दोस्तों पर छाता है। अरे हाँ मेरे बच्चों, तुम चिंता न करो। तुम्हारे पापा मम्मी है ना, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वो राधा तो ऐसे अपने बच्चों को समझा रही थी और उनका ध्यान भटका रही थी। वो जानती थी कि उसे अपने बच्चों के लिए कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा जरूर कोई न कोई उपाय करेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। राधा चिड़िया के बच्चे बहुत ही होशियार और समझदार थे। वो अपने मम्मी पापा की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, इसलिए वो बस चुप रहते हैं। थोड़ी देर बाद पिंटू भी भोजन लेकर आ जाता है। आज उसे आने में बहुत देर हो गई थी। तब राधा उससे कहती है, आ गए पति जी आप? अरे आज तो आने में आपने बहुत देर कर दी। चलो अच्छा हुआ कि अब आ गए। अगर आपको थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो बच्चे तो आज भूखे सो जाते। अरे वो क्या है ना, आज भोजन की खोज में मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा और फिर बीच रास्ते में मुझे शिकारी चील मिल गई, इसलिए मैं उससे बचने के लिए वहीं बैठ गया। ये तो आपने सही किया कि आप रुक गए। वो पिंटू फिर बच्चों के पास आता है तो क्यूटी कहती है, अरे पापा आप आ गए। आपने आने में बहुत देर कर दी। बच्चे तो इस तरह अपने पापा के गले लग जाते हैं। तब पिंटू उनसे कहता है, हाँ बच्चों, अब मैं आ गया हूँ। देखो, तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, तुम भोजन खा लो। वो दोनों बच्चे भूखे थे, इसलिए वो तो भोजन पे टूट पड़ते हैं। तब क्यूटी कहती है, पापा मम्मा, आप दोनों भी अनाज खा लो हमारे साथ। वो पिंटू तो आज बच्चों लायकी अनाज लेकर आ पाया था, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है, अरे मेरी बेटी, तुम दोनों पहले खा लो, बाद में हम खा लेंगे। वो दोनों बच्चे तो भोजन खाते हैं। बारिश तो काफी तेज हो रही थी। जब बच्चों का भोजन खप जाता है तो वो कहते हैं, अरे पापा, क्या आप हमारे लिए छतरी लेकर आए? हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हें छतरी लाकर जरूर दूंगा। अभी तुम सो जाओ। ठीक है, हम सो जाते हैं। मम्मा, आप हमें कहानी सुनाओ, हम तभी सो पाएंगे। अरे मेरे बेटे, मैंने कल तो तुम्हें कहानी सुनाई थी, आज ऐसे ही सो जाओ। मम्मा, चिंटू सही कह रहा है, हमें कहानी सुनाओ, हमें तभी नींद आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। उसके बच्चे तो लोरी सुनते ही सो जाते हैं।
फिर राधा इधर उधर देखती है तो उसने देखा कि पिंटू तो दरवाजे पर बैठा था, तो वो उसके पास आती है। वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे। अरे पति जी, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन राधा, ऐसा कब तक चलेगा? बारिश जब से शुरू हुई है तब से बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं और मैं उनकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है। तब राधा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं मम्मा, हमें और सो जाने दो, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे मेरी बेटी क्यूटी, ऐसा नहीं कहते। तुम उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम ही मना करोगी तो तुम्हारा छोटा भाई कैसे जाएगा फिर? चलो उठो दोनों जल्दी से। मैंने तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया है, बस तुम रेडी होके चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों बच्चे उठकर रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं। वो दोनों उड़ते हुए जाते हैं कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अब तो ये बारिश शुरू हो गई। अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? अब तो हम लेट हो जाएंगे जब स्कूल पहुंचेंगे तब। फिर हमारी टीचर हमें बहुत डांटेगी। वो बच्चे तो कहीं रुकते नहीं है, बारिश में भीगते हुए स्कूल आते हैं, इसलिए वो तो काफी ज्यादा भीग जाते हैं। तब उनकी टीचर उनसे कहती है, अरे आ गए तुम दोनों, चलो बच्चों तालियां बजाकर इनका स्वागत करो, ये दोनों आ गए स्कूल। ये सुनकर तो सभी क्लास के बच्चे उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैंने तुम दोनों को कितनी बार मना किया है कि भीगकर क्लास में ना आया करो, पर तुम हर रोज बारिश में भीगकर ही आते हो। आज मैं तुम्हें सीट पर नहीं बैठने दूंगी, सीट गीली हो जाएंगी। तुम यहीं खड़े होकर पढ़ो। वो दोनों बच्चे तो फिर खड़े होकर ही पढ़ाई करते हैं। छुट्टी भी हो जाती है। वो दोनों फिर से बारिश में भीगते हुए घर जाते हैं। बारिश तो और तेज होने लगती है, लेकिन वो तो रुकी नहीं रही थी। दीदी, अब मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मेरे तो पंख चिपक रहे हैं। हाँ चिंटू, तुम सही कह रहे हो। अब मुझसे भी नहीं उड़ा जा रहा है इस बारिश की वजह से। ऐसा करते हैं, हम किसी बड़े घने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो दोनों तो ऐसे बात करके एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उन्हें बैठे हुए काफी देर हो जाती है, पर बारिश तो नहीं रुक रही थी। तब चिंटू कहता है, दीदी ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम कब से यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे पास छाता होता तो हम कब के घर पहुँच जाते सभी बच्चों की तरह। दीदी, हमारे पापा हमें छाता लाकर दे ही नहीं रहे हैं। अरे चिंटू, वो क्या है ना, हमारे मम्मा पापा बहुत गरीब हैं। हमारे पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो इतने पैसे अभी नहीं जोड़ पा रहे हैं कि वो हमें छाता लाकर दे सकें। पर तुम चिंता ना करो, पापा पर पैसे हो जाएंगे तो वो हमारे लिए छाता ले आएंगे। बच्चों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे पता है तुम बहुत मुसीबत में हो और तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मैं ये भी जानता हूँ। बच्चों, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक छतरी देता हूँ जिससे तुम अपने घर जा सकते हो। वो पेड़ तो फिर उन्हें एक जादुई छतरी देता है और कहता है, बच्चों ये जादुई छतरी है, तुम इसे ले जाओ। ये छतरी मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी और अब तुम बारिश में नहीं भीगोगे। अब तुम जाओ, तुम बहुत देर से यहाँ बैठे हो। बच्चे तो छतरी देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो छतरी लेकर घर आ जाते हैं। तब उनकी मम्मा उनसे कहती है, अरे बच्चों, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई और ये छतरी कहाँ से आई? बच्चे तो फिर अपनी मम्मा को सारी बात बता देते हैं। फिर इस तरह वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया के बच्चों की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।